हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हूं। मैं केआर सैनी KR एजुकेशन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी दोस्तों, गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी एक तरीके से कह सकते हैं। इस गजट नोटिफिकेशन बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है, जैसे कि टर्म ऑफ रेफरेंस में क्या क्या चीजें रहने वाली है, बोनस, भत्ते, OPS, NPS, UPS, इन सबसे रिलेटेड इसमें बात की गई है। तो आप सभी को मैं ये जो गजट नोटिफिकेशन इसको आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए PIQ प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे ईएलटी टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है आपको मात्र 551 रुपए में, जहां से आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी जो ऑल इंडिया रैंक देख सकते हैं, टॉपर से कंपीट कर सकते हैं, AI इनेबल्ड यहाँ पे टेस्ट वगैरह मिलेंगे, लाइव टेस्ट दे सकते हैं। तो कई सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, कई सारे PIQ प्रैक्टिस सेट है। 800 प्लस एग्जाम्स की कई सारे लैंग्वेज में आपको यहाँ पे PIQ प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। तो मात्र 571 रुपए में आपको मिल रहा है पूरे साल का टेक्स्ट बुक पास प्रो। और यहाँ पे टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक लेना तो 703 रुपए में। इनका कमेंट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप हमारा कूपन कोड सैनी यूज करके 12% तक इस पे अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप गजट नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, भारत का राजपत्र। यहाँ पे कोई भी चीज इंप्लीमेंट करने से पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। ये है 3 नवंबर 2025 का। और इसमें आपको पहले बता दिया गया था कि कौन कौन अध्यक्ष रहने वाले हैं, सदस्य कौन कौन रहने वाले। तो श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और पुलक घोष, पंकज जैन जी यहाँ पे इसके 3 जो है कमेटी के मेंबर रहने वाले हैं। किन किन कर्मचारियों को लागू रहेगा, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर रिवाइज करेंगे, क्या कुछ रहेगा, इसको की फैक्टर्स के आधार पर अपन समझते हैं। क्या क्या जो है 18 महीने का समय इसमें लगने वाला है। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये जो है आपका PDF है। इस PDF अगर आपको चाहिए तो आप इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से जाकर आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कई सारी चीजें दे रखी है, मैं इसको शॉर्ट में आपको आसान भाषा में समझाता हूं। अब देखिए दोस्तों, गजट जो नोटिफिकेशन इसके की पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। 8th सेंट्रल पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन 3 नवंबर 2025 को आया है। कमीशन के जो मेंबर है, चेयरपर्सन जो है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई है, वही 3 सदस्य जो पहले क्लियर थे। टाइमलाइन जो है इसकी 18 महीने के यहाँ पे रहने वाली है। और हेडक्वार्टर जो है इसका दिल्ली रहने वाला है। की ऑब्जेक्टिव, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके क्या क्या जो है उद्देश्य हैं, वो देख लीजिए। यहाँ पे रिव्यू पे, आपकी जो पे है उसको रिव्यू करना है। उसके आगे इसको जो अलाउंसेज हैं, पेंशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो रेशनलाइज बेनिफिट्स एंड इंप्रूव वर्क कल्चर, ये सब चीजें जो है इसका उद्देश्य रहने वाले हैं इस गजट नोटिफिकेशन या इस 8वें वेतन आयोग के। तो सभी जो केंद्रीय कर्मचारी है, सभी केंद्रीय जो पेंशनर्स है, उन सबको यहाँ पे और उनकी पेंशन में जल्दी रिवाइज होने वाला है। साथ दोस्तों इसकी टाइमलाइन इधर हो ही गई है। बोनस और प्रेफरेंस, देखिए बोनस की जो है लंबे समय से डिमांड की जा रही थी। अभी भी रेलवे के जो बोनस मिलता है कर्मचारियों को, जो PLB है, प्रोडक्टिव लिंक्ड बोनस, या फिर नॉन PLB है जैसे कि आर्मी वालों को और टीचर्स वगैरह को मिलता है, तो इन सभी में रिवाइज करने की बात की जा रही है। तो एक बड़े फैक्टर यहाँ पे हो सकता है, काफी लंबे समय से इसकी मांग थी, तो ये जल्द आपका बोनस भी रिवाइज होने वाला है। तो मैं गवर्नमेंट कर्मचारी जैसे कि खासतौर से रेलवे वालों की बात करूं, तो जैसे पहले 18,000 मिल रहा था, 17,951 और 46,000 की डिमांड की जा रही थी, तो वो आपकी डिमांड अब यहाँ पे पूरी हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है पेंशन के लिए भी बात की गई है, पेंशन का रिव्यू करने की बात की गई है, जिसमें आपकी NPS है, UPS और OPS तीनों की पेंशन का जिक्र किया गया है। और इनकी जो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी है, उसके बारे में भी बात की जाएगी। ये सब आपके इसके पॉइंट्स रहने वाले हैं पे कमीशन के। अब देखिए दोस्तों, आगे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो वीज कोड, कौन कौन लोग इसके अंदर कवर्ड रहने वाले हैं। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के है, ऑल इंडिया सर्विस के हैं, डिफेंस फोर्स है, यूनियन टेरिटरी है, स्टाफ है, ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट से, रेगुलेटरी बॉडीज है, सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ है, हाई कोर्ट स्टाफ है, और जुडिशियल ऑफिशियल्स यहाँ पे रहने वाले हैं। सभी के लिए ये चीज लागू रहने वाली है। साथ दोस्तों, ये जो राज्य सरकार के अंदर भी लागू होगा, लेकिन ये पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लागू होता है, उसके कुछ समय बाद में राज्य अपने जो एम्प्लॉय है उनके लिए भी लागू करते हैं। आगे देखिए, थोड़ा स्क्रॉल और करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर जो है आपकी कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर आपको ये तो क्लियर कर दिया गया कि हाँ इन चीज़ों पे आपको बेनिफिट देना है, या टर्म ऑफ रेफरेंस में ये चीज़ें रखनी है। लेकिन उसमें आपको डिसीजन देने से पहले, या जो भी फिटमेंट फैक्टर आप तय करते हो उससे पहले, इन सब चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना है कि हमारी इंडिया की जो हमारी खुद की इकोनॉमी कैसी है यहाँ पे, और इसका डेवलपमेंट नीड्स है, हमारी जो डेवलपमेंट नीड्स कैसी रहने वाली है, स्टेट गवर्नमेंट्स की कैसी हालत यहाँ पे रहने वाली, स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो वो की वही कंडीशन यहाँ पे राज्य कर्मचारियों के लिए भी लागू होती है। तो किसी राज्य के लिए ऐसी कंडीशन हो नहीं हो, वो चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। प्राइवेट सेक्टर के जो है कंपेरिजन, प्राइवेट सेक्टर की तुलना में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सैलरी यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाए, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो ये जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखने, इन कंसिडरेशन में रखे, और आपको फिर डिसीजन लेना है। ये कमेटी को निर्देश दिए गए हैं कि आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, मिनिस्ट्री फाइनेंस
डिपार्टमेंट ऑफ एक्सचेंजर फाइल नंबर, ये जो है फाइल नंबर आपको मैंने अभी गजट नोटिफिकेशन दिखाया था उसका है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये अथॉरिटी यहाँ पे रहने वाली है। दोस्तों जो पॉइंट मैंने आपको अभी समराइज करके बताया वो सारे के सारे पॉइंट आपको यहाँ पे इस गजट नोटिफिकेशन के अंदर भी मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे हैं ये, इन सभी जो है कर्मचारी इसके अंदर शामिल रहने वाले हैं। आगे आप देखोगे कि यहाँ पे जो मैंने आपके आगे बताया कि जो प्रोडक्टिव लिंक बोनस वगैरह हैं वो उनका भी ध्यान रखा जाएगा। मौजूदा जो भत्ते हैं उनकी स्वीकारता है, उनकी शर्तें हैं, उनको भी यहाँ पे उनकी समीक्षा की जाएगी। आगे जो है यहाँ पे पेंशन को लेकर भी बात की जा रही है कि जो पेंशन है आपकी एनपीएस हो चाहे यूपीएस हो, सभी की यहाँ पे डेथ कम ग्रेजुटी की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे ये एनपीएस है, यहाँ पे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एकीकृत पेंशन जो यूपीएस उसकी बात की जा रही है, और एनपीएस के अलावा जितनी पेंशन है उन सब की बात की जा रही है, और डेथ कम ग्रेजुटी को लेकर उसकी भी समीक्षा की जाएगी, उसको भी रिवाइज यहाँ पे कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को देखिए, देश की आर्थिक स्थिति है ये, और आपको विकासात्मक वे कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहे, गैर अंशदायी पेंशन योजना की गैर वित्त पोषित लाभगत और राज्य सरकारों की कंडीशन, ये सब चीज़ें, इन पांचों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये डिसीजन देना है। और आयोग का जो है मुख्यालय दिल्ली में रहने वाला है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है दोस्तों कि अगर जैसे कि कमेटी के अंदर 3 मेंबर है, एक पूर्व जो जस्टिस है, और जब मान लो इनको रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड किसी कर्मचारियों के हित के लिए कोई बात करनी है या कुछ, अगर इनको नहीं समझ, तो ये कोई भी रिटायर्ड जो पिछले पे कमीशन में रहे या फिर कोई भी जो इनको अच्छा नॉलेज हो वित्त आपके रक्षा मंत्रालय का, उन सदस्य को यहाँ पे देखिए, उन सलाहकारों को या संस्थागत परामर्शदाताओं को, विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है। ये छूट दी गई है कमेटी को। पहले ऐसा जो असमझ था कि इस कमेटी में मेंबर जो है मान लो आर्मी से नहीं है तो उनको आर्मी से रिलेटेड कोई चीज़ें ज़्यादा पता नहीं होगी, तो अब इनको अगर कुछ चीज़ समझ में आएगी तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से किसी जो है बंदे को ले सकते हैं, किसी संस्था को ले सकते हैं परामर्श के लिए। ये इनको छूट दी गई है। 18 महीने का समय इनके पास रहने वाला है। उसके अंदर अंदर सारी कुछ जो सिफारिश इनको देनी है। आयोग का मुख्यालय दिल्ली रहने वाला है, और अंतिम रिपोर्ट जो है पहले किसी टॉपिक उनको लगे कि हाँ रिपोर्ट हम फाइनल इस पे कर सकते हैं फाइनल, तो वो भी पहले ये कर सकते हैं। ऐसी भी छूट इनको दी गई है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पे बढ़िया ऑफिशियल अपडेट आ चुका है 8th सेंट्रल पे कमीशन को लेकर, जो कि काफी लंबे समय से इसकी डिमांड थी और काफी लंबे समय से इसका इंतजार यहाँ पे था। इसके अलावा दोस्तों फिटमेंट फैक्टर पर अगर बात करें तो देखिए फिटमेंट फैक्टर आपका कितना रह सकता है। अभी जो है 58% डीए है, मैक्सिमम चांसेस है कि 2 या 3% और आपका जनवरी 2026 से बढ़ जाएगा। तो ऐसे में अगर 3% मानते तो 61% आपका डीए और डीआर पहुंच जाएगा। अब मान लो 1 रुपये आपका बेसिक है तो आपका 0.61 आपका डीए और डीआर हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1.61 ये तो आपका फैक्टर निकल के आ गया बेसिक और डीए को जोड़ने पे। यहाँ तक कुछ भी नहीं किया सरकार ने, कुछ भी आपको अभी तक नहीं दिया, ये आपका खुद का ही पैसा है। बेसिक और डीए को जोड़ा तो इतना 1.61 आ गया। अब देखिए बड़ी मोटी जो बात होती है वो आती है आपकी जो सरकार की तरफ से इंक्रीमेंट दिया जाता है उसके ऊपर। अगर सरकार 15% का हाइक देती है, यानी 1.61 के ऊपर 15% निकाल के इसको इसमें ऐड करते हैं तो 1.85 आपका फैक्टर निकल के आता है। 20% का हाइक देती है तो 1.92 निकल के आता है। 25% देती है तो 2 के आसपास निकल के आता है। 30% का हाइक देते हैं तो 2.093 निकल के आता है। तो यहाँ पे दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इन्हीं के बीच में से कोई ना कोई आपके पास में जो है हाइक सरकार देने वाली है ना, इससे ज्यादा आपके पास में हाइक नहीं रह लगेगा। क्योंकि पिछला जो पे कमीशन था उसमें 14.3% का हाइक था, और उससे यहाँ सभी जो हाइक माने वो सबसे ऊपर ही है। तो 15 से 30% का अगर हाइक देते हैं तो आप देख सकते हैं अगर 20% का हाइक देंगे तो ये आपका फिटमेंट फैक्टर रहेगा, और अगर 25% का देते हैं तो ये आपका 2.01 रहेगा, और 30% का देते हैं तो आपका ये फैक्टर रहेगा। और जो फैक्टर आ रहा है, जितना भी फिटमेंट फैक्टर रहेगा उससे आप अपनी बेसिक को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और वहां से जो बेसिक निकल के आएगी वो आपकी बेसिक हो जाएगी। आगे से डीए वगैरह जीरो हो जाएंगे, सारे कुछ भत्ते रिवाइज हो जाएंगे। तो सैलरी और पेंशन में आपका अच्छा खासा हाइक रहेगा, और लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया फायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी अपडेट। आयोग जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।